हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। तो आज मैं आपके लिए एक नई फ्रेश और अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। डरावनी बहुत। अगर आपको मेरा ये एफर्ट, मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम 1K का टारगेट 1 साल से पहले पूरा करवाएं। आज की कहानी है यमराज का न्याय। आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। वर्षा का नहाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो कल नहा लेगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पिताजी मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं। वर्षा बोली, पिताजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा माँ। अरे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है माँ, मैं नहा लेती हूँ। वर्षा बाथरूम में गई और गीज़र ऑन किया। अब उसने जैसे ही नल को छुआ, वो वहीं की वहीं इलेक्ट्रिक शॉक से फ्रीज हो गई और उसके प्राण वहीं पखेरु उड़ गए। अपने शरीर से निकलकर उसकी आत्मा वहीं खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है कि मर गई। इतनी देर में उसकी माँ बाथरूम में आई तो वो चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर भागी और उसके पिताजी को साथ लेकर आई। उधर यमदूत वर्षा को लेने आ गए। वर्षा उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर यमराज के सामने ले गए। वो यमराज के सामने रोते हुए कहने लगी कि हे यमराज, आप तो न्याय के देवता हैं। मृत्यु उपरांत किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किंतु मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मृत्यु क्यों हुई। कृपया मेरी विनती सुनिए और मुझे ये जानने का अवसर प्रदान कीजिए कि मैं कैसे आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। यमराज बोले, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें दंड या समय दोनों में से एक दिया जाएगा। चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा खोलो। चित्रगुप्त पढ़ने के पश्चात बोले, प्रभु, इसका एक ऐसा कर्म है जिस पर आप इसे कुछ समय दे सकते हैं। वो आगे बोले, एक बार इसने एक छोटी सी गिलहरी को मरते हुए देखकर अपना पानी और मूंगफली के दाने खिलाए थे, जिससे उस गिलहरी की जान बच गई थी। यमराज ने सब कुछ सुनने के बाद वर्षा को 2 दिन के लिए आत्मा के रूप में ही वापस धरती पर भेज दिया। वर्षा वापस आकर सीधे अपने घर गई। वो अपने पापा को रोते हुए देख बहुत रोई, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई कि उसकी मौत का उसकी माँ पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। अचानक उसकी माँ वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर किसी से कुछ पैसे वगैरह के बारे में बातें करने लगी। उस फोन वाले ने उसे शाम को 5 बजे के आसपास मिलने का वक्त दिया। वो बहुत डरी हुई दिख रही थी। शाम के 5 बजे वो घर से बाहर निकली और बस स्टैंड पर बस के लिए जाकर खड़ी हो गई। वर्षा बहुत हैरान हुई क्योंकि उसके घर में तो 2 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और उसकी माँ बिना गाड़ी के कहीं जाती ही नहीं थी। उसने बस ली और शहर के बाहर बने एक होटल के कमरे में गई। वर्षा उसके पीछे पीछे आत्मा बनकर चलती रही। उस कमरे में वर्षा की माँ और एक आदमी कुछ बातें कर रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद वर्षा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसी की माँ है। अब मैं कैसे पिताजी को सारा सच बताऊं? वो वहां से सीधे बाहर गई और यमराज का आह्वान करने लगी। यमराज यमलोक से ही वर्षा से बात करने लगे। वर्षा ने उनसे पूछा कि क्या वो उसे किसी के अंदर जाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो यमराज बोले कि तुम एक साफ मन की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये शक्ति 1 घंटे के लिए देता हूँ। तथास्तु। वर्षा सीधे अपने घर पहुंची और अपनी माँ के शरीर में घुस गई। जैसे ही वर्षा ने अपनी माँ के शरीर में प्रवेश किया, वो अपना सर दीवार में मारने लगी और कहने लगी, मैंने ही वर्षा को मारा है, मैंने ही वर्षा को मारा है। वर्षा के पिता ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। वर्षा की नानी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस ने जब सुजाता से बहुत सख्ती से पूछताछ की तो जो थ्योरी सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल जिस दिन वर्षा की मौत हुई, उसी दिन नहाने से 15 मिनट पहले सुजाता ने एक आदमी को कॉल किया था। जग्गा नाम के आदमी ने हाई वोल्टेज तार को वर्षा के जस्ट नहाने से पहले उसके नल की पाइपलाइन पे रख दिया था, जिससे पानी में हाथ डालते ही वो वहीं चिपक गई।
किसी को शक ना हो इसलिए फटाफट वहाँ से वो तार हटा दिया गया था। एक और कहानी जो सामने आई वो ये थी कि सुजाता वर्षा की सगी माँ नहीं थी। जब वो 2 साल की थी तो वर्षा के पिता ने सुजाता से दूसरी शादी की थी। सुजाता की एक और बेटी है जो उसकी पहली शादी से है। उसने शादी और बेटी वाली पूरी सारी बात सबसे छुपाई रखी। वर्षा के पिता की वसीयत के अनुसार 18 साल की वर्षा को उसकी जायदाद का आधा हिस्सा मिलता और आधा सुजाता के पास जाता। लेकिन सारे की सारी जायदाद हड़पने के चक्कर में सुजाता ने एक बाप से उसकी प्यारी सी बेटी छीन ली। राकेश ने उसी वक्त सुजाता को तलाक दे दिया। बेटी को देखने की हसरत में राकेश बहुत चिल्लाया, लेकिन वर्षा अपना वादा पूरा करने के लिए यमलोक वापस जा चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।